मिल रहा है। चिपका वायु प्राण वायु क्या है बता सकते हैं? समता है, बंधुत्व है, न्याय है, भाईचारा है और स्वतंत्रता है और समानता है। भारतीय संविधान जब पढ़ेंगे, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग। ये भारत के संविधान को कौन बना रहा है, कौन अंगीकार कर रहा है, हम क्या चाह रहे हैं? आप 26 जनवरी को संविधान दिन को भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते, भारतीय संविधान पढ़ते, लेकिन उसके एक एक वाक्य को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। हम सब मिलकर क्या बनाना चाहते हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समझ में आए? भारत को कैसा बनाएंगे? संपूर्ण बनाएंगे। क्या हम भारत का शोषण करेंगे? भारत माता को नोचेंगे? अरे भारत माता को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। क्या बनाना है? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वाक्य अभिव्यक्ति की आजादी होना चाहिए। बताइए, आप अपने बंद कमरे में बोलने से घबरा रहे हो, ये परिस्थिति भारत में निर्माण हो गई। अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो आज भारतीय संविधान रहने के बाद भी आप खुले दिल से अपने वाक्यों की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। अगर भारतीय संविधान इसलिए कर पा रहे और नहीं रहता तो कर पाते तो भारत के संविधान को अपना समझना है। विचार अभिव्यक्ति की आजादी और उपासना की स्वतंत्रता, अगर भारत में, अगर भारतीय संविधान में उपासना की स्वतंत्रता नहीं होती तो आप अपने देव स्थल को, अपने आराध्य को पूज पाते क्या? नहीं पूज पाते। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही आप गंभीरता से देखेंगे तो इसमें पूरा निचोड़ है, इसमें आपको पूरी आजादी मिली है और ये आजादी, इस आजादी का प्रयोग आपको करना है। इसलिए न्यायाधीश की आप पद पर है और आप सहकारिता के पद पर है। जो आपका काम होगा उस कार्य के प्रति आपने कुशलता, इसलिए समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता और ये समानता, इसके लिए हमने खड़ा होना है। और विशेषता मेरी मंगल कामना है कि आप इस पे खड़े उतरे, आप भी खड़े उतरे। मैंने सौरभ को तो बहुत करीब से नहीं देखा है, लेकिन एक हमारी सविता ताई ने भेजा, उस संघर्ष की दास्तान को मैंने सुना। पिताजी बिल्डर का काम करते थे, उन्होंने कहा कि भाई जो गुजर गए, पिता गुजर गए, माँ ने जो भी संघर्ष किया, और लड़के ने जो भाई का जो सपना होगा, जो परिवार का सपना होगा, वो सपना उन्होंने साकार किया। आगे और भी इसका प्रमोशन हो सकता है। आप यही मत रुको, जॉब में रहते रहते आगे आप बढ़े। मैंने रिया को बहुत करीब से देखा, मेरे घर के जस्ट सामने, मेरा घर तो अभी रहा नहीं है, मेरे माता पिता के घर के सामने। मैं राजेश गणवीर को जानता हूँ, उदयराम गणवीर जी हमारे संस्था के हमारे मेंबर थे, कोषाध्यक्ष थे। रिया, हम तो सोचते थे कि रिया इस संसार को छोड़कर चली जाएगी, ये हम सोचते थे, क्योंकि इसका स्वास्थ्य खराब था। पिता ने, माता ने कैसे अपने पेट को काट कर इसके स्वास्थ्य के प्रति, लड़की है, एक भाई है, इसको स्वास्थ्य का इसका बिल्कुल ख्याल रखा। इनके एजुकेशन के लिए माता पिता ने जो भी संघर्ष किया, वो संघर्ष हमने बहुत करीब से देखा है और माता पिता के संघर्ष का ये परिणाम है जो आज
पिता को भी गौरव हो रहा होगा, उसकी माँ को भी गौरव होगा, भाई को भी गौरव होगा कि मैंने अपने बच्ची के स्वास्थ्य के प्रति जो ध्यान दिया, एजुकेशन का ध्यान दिया, आज आपको आपकी बच्ची ने परिणाम ला के दिया। मैं करीब से देख रहा था, तो वो हमको भी आज खुशी है कि हमारी बच्ची का हमको सत्कार करने का अवसर मिला। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का भी सत्कार होना चाहिए, तो आप अपने दिमाग में, अपने बच्चे के दिमाग में बात को निर्माण करो। आपके बच्चे के दिमाग में निर्माण करो कि कल जाकर वो आईएएस, आईपीएस, जज, न्यायाधीश ना बन पाए, लेकिन आपने उसके ब्रेन को पहले ही सेट करना कि बेटा तेरे को कहां जाना है। हमारी दृष्टा बहन जी है, हमको लगता था कि हमारे वार्ड से वो प्रथम न्यायाधीश बनेगी, लेकिन रिया गर्गी ने प्रथम न्यायाधीश बने क्योंकि उसके पापा जी उसको न्यायाधीश बनाना चाहते थे। तो ये सपने आप अपने बच्चे के भीतर में निर्माण करो। जब तक आप वो बने ना बने, लेकिन वो सपने आप अपने बच्चों के भीतर में अगर निर्माण करोगे, तो कल जाकर वो बच्चा आपके सपनों को पूरा करेगा। इसलिए हम छोटी बस्ती में क्यों ना रहे, गरीबी भरा जीवन क्यों ना जिए, अभाव भरा जीवन क्यों ना जिए, लेकिन हमने अच्छी शिक्षा को ही ग्रहण करना है। शिक्षा से ही आपके दरिद्री, आपके गरीबी, आपकी बेबसी का इलाज हो सकता है। दूसरा इलाज कहीं से नहीं हो सकता है। आपकी लड़की क्यों ना हो, आपके लड़के क्यों ना हो, लेकिन आपने इस बात को विशेषता समझना है कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। आज मुझे बहुत आनंद है कि हमारे टीम की लड़की, हमने सद्धम के मार्ग पर जो जो हमारे साथ में चले हैं, वो सब छोटे बड़े पदों पर गए हैं और पहुंच रहे हैं। और ये क्यों पहुंच रहे हैं? सद्धम के रास्ते पे चलने की वजह से। हम कभी भी धम्मपद में गाथा आता है कि मूर्खों के दर्शन तब तक ना हो, दर्शन ही नहीं, मूर्खों की संगति नहीं होना चाहिए जब तक हम ज्ञान को प्राप्त ना कर ले। मन में भावना करो कि आप बिहार जा रहे हो, आप सद्धम के रास्ते पे जा रहे, एक मूर्ख आदमी बोलेगा चल आधा पौ लगा कर आते, तो हो गया। कोई बोलेगा आप वहां बिहार जा रहे, कहीं अच्छे जगह में जा रहे, बोलेगा नहीं चलो फिल्म देख कर आते, तो हो गया। इसलिए भावना करो कि मूर्खों के दर्शन नहीं, मूर्खों की संगति नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे को मूर्ख लोगों से बचाओ, मूर्खों की संगति से बचाओ, मूर्खों के दर्शन से बचाओ। आधा पेट क्यों ना खाना पड़े, फटे पुराने कपड़े क्यों ना पहने, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे लोगों ने पुराना कपड़ा क्यों ना हो, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, साफ सुथरा भोजन करना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और यही कारण है कि आप लोगों का, सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड निर्माण हो गया है। दोनों से आग्रह है, बैक टू सोसाइटी करो। आपको जो माता पिता का संघर्ष, परिवार का संघर्ष, आपने इन दोनों ने बिना ट्यूशन किए, बिना कहीं कोचिंग किए, आज ये दो लोग हैं, दोनों ही दूसरी बार में ना, ये दूसरी बार, पहली बार में इंटरव्यू तो क्या था, क्या हो गया, तो बैठे रहे, पहले बार में हार माना और दूसरी बार में सिलेक्शन हो गया। और आपका पहले बार में सिलेक्शन हो गया। दोनों ही कोचिंग नहीं की, लाख लाख रुपए लगता है कोचिंग करने के लिए। ऐसे अमीर, ऐसे कई लोगों के बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, ऐसे जगह में जाकर वो अध्ययन करे, लाखों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहे। लेकिन इनका सद्धम के रास्ते में आने के वजह से कुशलता पूर्वक इनके जीवन में वो मार्ग आसानी से मिल गया। तो जो चीज आपको मिला है तो समाज को लौटा, समाज मांगता नहीं है। आप बोलोगे कि ये समाज ने मुझे क्या दिया तो मुझे समाज को देना है। समाज तुम्हारे पीछे खड़ा है।
तुम्हारे लिए कल वो न्यायाधीश का वो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी के लिए यही समाज लड़ेगा। इसलिए पेट सोसाइटी करना है आपको। अपनी दान पारमिता निरंतर करते रहो और भविष्य में निर्माण करो कि आप जहां भी जाओ कि वहां के लिए लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दो, अलमारी दो, कोई बच्चे लोगों को एजुकेशन के लिए, आपने ट्यूशन के लिए कोई टीचर हायर करने के लिए आपकी जो संपत्ति का कोई अर्थ होगा वो दो। इस तरीके से आपने करना है, नहीं तो आप अपने और अपने परिवार तक रहेगा तो आपको कोई याद नहीं करेगा। इसलिए मैं मांगने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझाई दे रहा हूँ कि भावना होना चाहिए कि मैं जहां भी जाऊं, आप कोई भी जगह में रहे तो वहां रहना है, तो वहां के क्षेत्र के बच्चों का विकास होना चाहिए। कोई भी जाति धर्म के बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उन बच्चों की शिक्षा का कैसे विकास हो उसके प्रति ही आपने समझना है। अगर शिक्षा नहीं होता तो शायद इस अवधि तक आप पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते। मैं कई बार बोलता हूँ, कई मोटिवेशन के लिए जाता तो मैं कई बार बोलता हूँ कि आप दिन रात गड्ढा खोदो, 500 से 1000 रुपए के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने शिक्षा को ग्रहण कर लोगे तो आप उस अवधि तक पहुंच पाएंगे। इसलिए जब भी हम जाते हैं तो बच्चे लोगों को दिमाग में इस बात को हम डालते कि नहीं तुम्हें कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, तो आप ये मत बोलो कि अरे कितने कलेक्टर बन जाएंगे, कितने एसपी बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, न्यायाधीश बन जाएंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, वो बात छोड़ो। लोगों को दिल दिमाग में इस बात को डालना है। इस बात को जानते हुए आपने भावना समझना है। दोनों को मेरी मंगल कामनाएं। आप ऊंची अवधि तक जाए। जिन बातों को मैंने समझाई दिया, अभी हमारे आगरा पे ये दोनों बच्चे आए और आप हम सब लोगों ने सरकार की हमारी त्रिरत्न बुद्ध विहार की महिला मंडल, सुजाता महिला मंडल, ये बहुत अच्छे तमाम शहर के लोग कम समय में यहाँ आ गए। मैं बुद्ध विहार में था इसलिए महीना लग गया मुझे आने के लिए, नहीं तो मैं बहुत पहले इन दोनों का सत्कार किया होता। लेकिन फिर भी हमारे 7 नवंबर का जो कार्यक्रम होता है राजनांदगांव में 2025 7 नवंबर का कार्यक्रम होगा। हजारों लोगों के बीच में आपका सत्कार होगा। इसी के साथ धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और हमारे वार्ड की इस वार्ड की 3 महीने तक जो वर्षावास के समय में उपोषण धारण की उन महिलाओं को भी मैं अपनी तरफ से प्रेरणादायी मंगल कामना स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूँ कि आगे भी व्रत रहे। तो सविता दा यहाँ आए और उनका नाम पुकारे, मैं उनको भेंट करूँ। चंदना ताई भावे जो हमारे साथ उपोषण करते थे, उन्हीं के कारण हम लोग ये सब कर पाते हैं। अनुपमा ताई लांगे।